हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर 2 जो कि है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। देखिए, हमारा चैप्टर 2 जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको इकोनॉमी के बारे में बताया कि इकोनॉमी होता क्या है, क्या होती है इकोनॉमी। एक इसको हिंदी में अर्थव्यवस्था बोलते हैं, यानी किसी भी देश के अंतर्गत होने वाला तीनों सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी तीनों सेक्टर में किसी भी कंट्री के अंदर होने वाली जो ग्रोथ होती है वो सब एक इकोनॉमी के तहत ही आती है। कितनी वहाँ की इनकम है, कितना वहाँ एक्सपेंडिचर है, कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, वो सब चीज़ें किसी देश के अंतर्गत उसकी इकोनॉमी कहलाती है। तो अब बात करेंगे हम इसमें सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कि जो इकोनॉमी है उसकी बेसिकली क्या उसके सामने प्रॉब्लम फेस होती है, कौन सी जो उसकी केंद्रीय जो समस्या है वो क्या है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने जो सबसे मुश्किल बात होती है, जो सबसे ज़्यादा कठिनाई आती है, हम उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो पहले सबसे ऊपर पढ़ते हैं कि क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। टू यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज इन ए गुड मैनर और allocate the scarce resources to fulfill the needs। देखिए, इसको ऐसे समझिए, टू यूज़ द लिमिटेड रिसोर्सेज। देखिए, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, जो हमारे पास वस्तुएं हैं, वो लिमिटेड हैं। सबसे पहली बात, अनलिमिटेड नहीं है। उनकी कोई ना कोई सर्टेन, उनका कुछ ये समझ लीजिए कोई ना कोई बाउंड्री है। जैसे कि लैंड को ले लीजिए, वो हमारे पास फिक्स है। अगर किसी के पास 10 बीघा है किसान के, किसी के पास 20 है, किसी के पास 25 है, तो क्या है, वो फिक्स है, वो लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास। तो लैंड के एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, ज़मीनों के। टू यूज़ द लिमिटेड रिसोर्सेज की उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करना इन ए गुड मैनर, सही तरीके से, और एलोकेट द स्केयर रिसोर्सेज, या फिर उसका निर्धारण करना कि जो हमारे पास कम रिसोर्सेज है उसका निर्धारण करना, टू फुलफिल द नीड्स, ताकि जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। यानी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको इस तरीके से, इस मैनर से हमें यूज करना है ताकि हमारी जो ज़रूरत है वो फुलफिल हो सके, हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। एलोकेट द स्केयर रिसोर्सेज। देखिए, एलोकेट यानी निर्धारित करना। इसके एग्जांपल के आप तौर पर आप सोच सकते हैं कि भाई, समझ सकते हैं कि अगर ज़मीन है आपके पास तो आपको उस लैंड में क्या करना क्या है, आपको कितने में खेती करनी है, कितने में आपको मकान बना के रहना है, कहाँ पर पार्क बनाना है, ये सब चीज़ें, या फिर आपको कोई फैक्ट्री बनानी है, तो वो सब चीज़ें आपके पास, ज़मीन है वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज है आपके पास। आपको अपनी नीड्स जो है उससे फुलफ़िल करनी है और उसको एलोकेट करना है तरीके से। तो यही आपकी जो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, सबसे मुख्य बात है इसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी आर्थिक समस्या। क्या होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि मुझे क्या करूं मैं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की मैं, अगर मेरे पास कई अल्टरनेटिव हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको लैंड का दिया, ज़मीन है मेरे पास, तो सबसे पहले मुझे मेरे सामने आएगी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जब मेरे सामने खड़ी हो जाएगी, जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर सोच सकते हो कि अगर मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं क्यों ना उसमें एक फैक्ट्री भी लगा लूँ, मैं सोचता हूँ कि उसमें मैं अपनी फसल भी उगा लूँ। तो मेरी कई इच्छाएँ हैं। मुझे फसल उगाने के लिए भी लैंड चाहिए, मुझे फैक्ट्री लगाने के लिए भी चाहिए, मुझे उसमें मकान बनाने के लिए भी चाहिए। तो मेरे सामने एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट हो गई, और जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी तो उस समय पर मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मुझे उनमें से कोई एक चीज़ को चुनना पड़ेगा। यानी अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे अपनी ज़मीन पे जो है फैक्ट्री लगानी है, या फिर उसको जो है खेती के लिए यूज करना है, या फिर उसमें पार्क बनाना है, उसमें क्या करना है, ये मेरी चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का ही दूसरा नाम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस।
यानी चॉइस करना। देखिए अब हम पढ़ते हैं कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण क्या हैं, किन कारणों की वजह से हमारे सामने जो है आर्थिक समस्याएं पैदा होती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। सबसे पहला हमारा प्रमुख कारण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स यानी हमारी असीमित इच्छाएं। देखिए सबसे बड़ा कारण है जो हमारे सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है वो है अनलिमिटेड वांट्स, यानी हमारी मनुष्य की असीमित इच्छाएं। देखिए आपने देखा होगा कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी भी समाप्त नहीं होती। मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है, वो कभी भी उसको अगर उसको किसी भी वस्तु से संतुष्टि नहीं है, उसको और ज़्यादा चाहिए और अच्छा चाहिए। तो अनलिमिटेड वांट्स से आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपके पास सपोज दैट आज आपके पास एक छोटी गाड़ी है मारुति सुजुकी या किसी भी कंपनी की, तो आप कुछ दिन उसको चलाने के बाद आपकी इच्छाएं बढ़ जाएंगी और आपको उससे बड़ी गाड़ी के लिए आपकी जो है वांट्स, इच्छाएं आपकी करना शुरू कर देंगी। इसके बाद जो है फिर धीरे धीरे आप बड़ी गाड़ी लेंगे, उसके बाद फिर आपको जो है विदेशी लग्जरी जो गाड़ियां हैं आपको वो पसंद आने लगेंगी। तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो लगातार बढ़ती चली जाती हैं। दूसरे एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन्स है, पहले जो था वो ब्लैक एंड वाइट आते थे, कोई मल्टीमीडिया फ़ोन नहीं थे, इंटरनेट वगैरह भी नहीं उन पर चल पाता था। तो पहले हमने वो फ़ोन इस्तेमाल किए, उसके बाद धीरे धीरे जो है मल्टीमीडिया सेट आने शुरू हो गए, उसके बाद फिर टच स्क्रीन आ गए। मतलब धीरे धीरे हमारी ग्रोथ होती जा रही है, न्यू वर्जन। और हमारी मनुष्य की जो इच्छाएं वो हमेशा एक नए वर्जन का फ़ोन परचेज करने की रहती है। वो पुराने को जो है हटाना चाहता है और हमेशा नई चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है। तो अनलिमिटेड वांट्स यानी हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको लैंड ज़मीन का ही दिया कि हमारे पास जो 10 बीघा ज़मीन है अगर या 20 बीघा ज़मीन है, तो उसमें हमारी कई इच्छाएं हैं। हम चाहते हैं कि उसमें भाई फैक्ट्री भी लगा दें, भाई खेती भी हो जाए, या उसमें हम जो है प्लाट भी बना दें, क्योंकि हमारी इच्छाएं असीमित है और उसके अनलिमिटेड वांट्स की वजह से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ने लगते हैं। और जब वो कम पड़ने लगते हैं तो हमारे सामने फिर हमें क्या करनी पड़ती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। फिर हमें उनमें से कोई एक चीज़ चूज करनी पड़ती है। यानी अब मैं अपनी ज़मीन में क्या करूं, मैं उसमें खेती करूं या उसमें बिल्डिंग बनाऊं या उसमें क्या करूं। तो पहली हमारे सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो पैदा होती है वो क्या है, अनलिमिटेड वांट्स की वजह से, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएँ असीमित हैं। नेवर एंडिंग द डिज़ायर्स, मनुष्य की जो इच्छाएँ हैं जो वो कभी भी समाप्त नहीं होती, वो लगातार बढ़ती रहती हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज। देखिए लिमिटेड रिसोर्सेज, मैंने आपके सामने क्या कहा कि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड नहीं है। अगर हमारे पास लैंड भी है तो अगर 10 या 20 बीघा है तो हमें उसी से ही काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर हमें आज 100 बीघा की ज़रूरत पड़ गई तो हम उसको 10-20 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं होगा। तो हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज क्या हैं, वो लिमिटेड है, हमें उन्हीं से ही काम करना है। तो रिसोर्सेज बिकम शॉर्टेज। तो आपकी जो इच्छाएं हैं उनकी वजह से जो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूज करना चाहते हैं चीज़ों को, तो आपके रिसोर्सेज भी कम पड़ने लगते हैं। तो रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का सामना करना पड़ेगा। आपको चुनना पड़ेगा कि मैं क्या करूं। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूज होता है एक वस्तु के एक से ज़्यादा उपयोग, एक वस्तु के एक से ज़्यादा उपयोग। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल दिया था लैंड का, ज़मीन का ही, कि ज़मीन के कई यूज कर सकते हैं आप। खेती उस पर कर सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, प्लाट बना सकते हैं, मकान दुकान बना सकते हैं। तो जब एक वस्तु के एक से ज़्यादा यूज होते हैं तो उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है और वो वस्तु शॉर्ट लगने लगती है, जिस वजह से हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और फिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमारे सामने आ जाती है। हमें चुनना है उनमें से कि मैं क्या करूं। सारी चीज़ें तो हम नहीं कर सकते, इतना हमारे पास नहीं है। तो अल्टरनेटिव यूज, एक वस्तु की एक से ज़्यादा उपयोग। जैसे कि मैंने दूसरा एग्जांपल आपको लिया है मिल्क का, दूध का। आप मिल्क को देख सकते हैं कि मिल्क से आप डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं मिल्क को, उससे चाय भी बना सकते हैं, उससे जो है आप दही भी बना सकते हैं, पनीर भी बना सकते हैं, खोवा भी बना सकते हैं, आइसक्रीम भी बना सकते हैं। तो उसके एक या एक से ज़्यादा यूज हैं। लेकिन मिल्क क्या है, आपके पास तो लिमिटेड है। तो हर व्यक्ति क्या इन सारी चीज़ों को रोज़ाना बनाता है? नहीं। वो क्या करता है, वो चॉइस करता है उस दिन कि चलो आज हम दही बना लेते हैं,
कल हम इससे जो है चाय बना के यूज करेंगे, परसों को हम इससे पनीर बना निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का सामना कराती हैं अगर अल्टरनेटिव यूजेज की वस्तुएं भी हैं। तो ये आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी का स्टार्टिंग जो था वो पार्ट 1 था, जिसमें कि आपको पता चला कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड व्हाट इज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो है जब हमें किसी वस्तु की कमी का सामना करना पड़ता है और उससे निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी चॉइस करनी पड़ती है। तो उम्मीद है आपको ये जो है पार्ट अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू।